मुजफ्फरनगर में विवाहिता के साथ मारपीट की सूचना पर उसकी ससुराल पहुंचे मायके वालों पर पति व उसके परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे विवाहिता के चाचा सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में पुलिस ने महिलाओं सहित 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए रामपुरम निवासी मुकीम रोशन पुत्र स्वर्गीय अब्दुल हकीम ने बताया कि उनकी भतीजी आरिश की शादी मल्लूपुरा निवासी अम्मार के साथ हुई थी। शादी के बाद विवाहिता को अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। बीती रात ससुराल जनों ने मारपीट की तो विवाहिता के परिजन समझौते के लिए यहां पहुंचे, जहां पर आरोप है कि आरिश के पति अम्मार पुत्र शान पुत्र मारूपफ रिजवान व इमरान के साथ मुजम्मिल अजीज, तरुन्नुम पत्नी शावेज पुत्र शहीद, सीमन पुत्र शान को विवाहिता के साथ मारपीट करते पाया गया। रोकने पर इन लोगों ने फैसले के लिए गए लोगों को बंधक बना लिया। इस प्रकरण में नसीम रोशन, आरिश रोशन व साद को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी ओर इस मामले में क्रॉस केस भी पीड़ित पक्ष पर दर्ज किया गया है। मामला ये है कि मेरी ससुराल मल्लूपुरा में है, शान के यहाँ। शान की जो छोटी बहन है मेरी वाइफ है, और शान के लड़के से मेरी भतीजी भी आई थी अभी 2020 में। तो वो वायरल ये हो रही है कि उसका शान का छोटा वाला भाई जो है वो साला गतिविधि उसकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे हमारा मेल जोल ख़त्म हो गया था अब से 10 साल पहले, लेकिन फिर भी हमें दबाव बना के परेशान करता रहता था। तो हम यहाँ से देहरादून चले गए थे। परेशान करता था, कल मैं तुम्हें यूँ कर दूँ वो कर दूँ, क्योंकि हम दोनों हमारी सेटिंग ठीक है, हमारे परिवार है, बच्चे हैं, सब चीज़ है। लेकिन मेरे भाई के यहाँ उसने के बड़े वाले भाई ने अपनी बच्ची लड़के का शादी कर दी 2020 में। उसको भी उन्होंने उसी काम पे चालू कर दिया, परेशान करना, दहेज दो, यो दो, दहेज उत्पीड़न, मारपीट। अभी 3 दिन पहले रात को मेरी भतीजी का मेरे पास फ़ोन आया जब उन्होंने मारपीट की रात को। उसकी मेरे पे रिकॉर्डिंग भी, वीडियो रिकॉर्डिंग जो होती है। मेरी भतीजी बहुत रो रही थी, तो मैं रात को ही आ गया अपने भाई घर में। आगे पूछा क्या मामला है, तो ये लोगों ने कहा कि रात हम आए गए थे वहाँ से, और जो थोड़ा बहुत झगड़ा वो कर रहे थे, हम ले आए थे, वो छोड़ गए लड़की को ही। सुबह को मैं लड़की को लेके वापसी शान के यहाँ मकान पे पहुँचा, लगभग सुबह को 8 बजे करीब। जाके मैंने समझाया बहुत, भाई इस तरह की बात कर लो, ऐसा कर लो, इसे बिठा के समझा लो, लड़के को कहो। लड़के का अपनी खाला की लड़की से चक्कर है, अवैध संबंध है, ठीक है जी। तो मगर अवैध संबंध जो थे वो ख़त्म कर दो, लेकिन जब तेरी शादी हो गई, तेरी बच्ची हो गई, इसे रख। वो कहते ही उन्होंने तुरंत, रिजवान उसका छोटा वाला भाई जो है वो, उसने तुरंत मेरे ऊपर मारपीट चालू कर दी। शान ने छुरा निकाला, मेरे छुरा मार रखा। खैर मैं नीचे हो गया, लगा नहीं, जो टांगे टूंगे लग के जान बच गई। मैं आपको ब्लीडिंग के सब चीज़, मेरे फोटो हैं, सारी चीज़ उनके फोटेज में भी है कि पीठ के ऊपर से नीचे आया, बंद करके मारा उन्होंने। मुझे मारा, मेरी बीवी को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरा छोटा भाई था साथ में, उसे मारा। मोहल्ले वाले आ गए, मोहल्ले वाले उनके 2-3 लोग जो उनके साथ हैं उन्होंने मिल के मारा। जो शान का लड़का है अम्मार, मेरा दामाद भी लगता है, जो मेरी भतीजी का शौहर है, उसने मेरे पर कट्टे से फायर करा। खैर कट्टा वो मिस हो गया। उसका छोटे वाले भाई के पास, मैं क्योंकि वेपनधारी हूँ, मैं मेरे पे वेपन्स है देहरादून का, मैं वेपन्स ने, मेरी यहाँ की परमिशन नहीं है, कोई मैटर नहीं है, तो मैं वेपन्स लाए नहीं। उसके हाथ मैंने इंग्लिश पिस्टल, पाकिस्तानी पिस्टल, पहचानता हूँ पिस्टल कैसे होते हैं, वेपन जब मेरे पास है। उसने मेरे ऊपर से फायर करना चाहा, उस पिस्टल को मैंने खैर छीना, वो उसने शान ने ले लिया। फोटेज में भी है, दिखा देंगे उसके आंटी में रखते हुए, उनके वीडियो कैमरे चेक करे जाएँ। सरकार से मैं चाहूँ, एसएसपी कप्तान साहब से चाहता हूँ, एसओ सिविलान चाहता हूँ, इसके अंदर कार्रवाई करें। 307 मैंने बनवा दी, साहब का बहुत बहुत मेहरबानी है कोतवाल साहब की, उन्होंने बना दी है। चोट लगी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही इसके अंदर। तो उनका आरोप है कि लगातार उनसे कारोबार से अलग होने के और परिवार से अलग होने के दबाव बनाए जा रहे हैं। कारोबार से अलग होने के, जब किसी का बेटी या बेटा कोई होता है कारोबार से अलग, तो वो तो उनकी मर्जी है। 2 लड़के हैं, अलग करना चाहे कर दे, ना अलग करना चाहे कर, हम क्यों कहेंगे उस चीज़ के लिए। तो क्या चाहते हो? हम तो दे ही रहे उन्हें। राइटिंग में मेरे भाई ने अभी पिछले साल भी शादी से पहले भी से पैसे दिए, आरटीजीएस कर रखे, उनके सबूत हैं हमारे पास। कार के हमने नकद पैसे दे रखे, कार की उसके बाद भी सालों ने मतलब फाइनेंस करा लिया कार के ऊपर। उसके बाद भी 2020 की अक्टूबर तक किस्तें भरी हमने कार की फाइनेंस की। लेकिन अब हम किस्तें क्यों भरेंगे भाई, हमने नकद पैसे दे दिए, हम किस्त क्यों भरेंगे। इस एक्टिवा मांगा, एक्टिवा दे रखा शान को। क्या चाहते हो? इसके अंदर हम कार्रवाई चाहते हैं, हमारी बच्ची को उसका घर मिले, मान सम्मान मिले, बच्ची हमारी वहीं रहे, रिजवान का इसमें इंटरफेयर ख़त्म होगा। कुछ कार्रवाई नहीं तो अगला कदम क्या होगा? कुछ कार्रवाई नहीं हो तो हम डीजीपी के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के जाएंगे।
एक लगातार सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, जिन लोगों के घर पे ये मामला हुआ है वो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार और चालाक लोग हैं, और जिसमें इनमें सबसे ज़्यादा मैन आदमी है वो रिजवान नेताजी खुद को बतलाते हैं। वो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा होशियार है। वो लोगों से पैसे मांगते हैं, नहीं उन्हें कोई उधार मांगते हैं, और उधार मांगने के बाद नहीं देते। मुझसे भी मांगे गए पैसे और मैंने नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं मुझसे भी वो रंजिश रखने लगे। और मेरा नाम इसलिए इन लोगों ने जानबूझ के इसमें लिखवाया है। मैं खुद इसमें गवाह हूँ, विक्टिम हूँ, मैं मौजूद था वहाँ पे। जो घटना हुई वो सारी मेरे सामने हुई। आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। जैसा उन्होंने बताया, लाठी डंडे और हथियार चले, वो कोई भी उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही वहाँ कोई ऐसी चीज़ है। वहाँ सीधा एक बेटी के घर वाले गए हुए थे। आप भी बेटी बहन वाले हो, ये नहीं चाहोगे कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो और मैं उसकी ससुराल वालों के साथ में जाके ऐसा करूं। ये उन्होंने अपने ऐप पे पर्दा डालते हुए एक सम्मानित परिवार को, सम्मानित लोगों को बदनाम करने की साजिश है। रिजवान का कोई अपना कारोबार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के दम पर काम कर रहा है, और ये निहायती ज़रूरत से ज़्यादा लालची लोग हैं। ये मामला 14 जनवरी 2020 को इनकी शादी हुई थी, दोनों बच्चों की, और काफ़ी अच्छे रीति रिवाज और बहुत बढ़िया शादी हुई थी। लेकिन इन लोगों को जब से कहीं ना कहीं एक लालच था कि हमें जो दान दहेज दिया गया है वो कम है, उसी के चलते हुए इन लोगों ने इस लड़की को रखने से भी अपने यहाँ मना कर दिया था। लड़की अपने मायके चली आई, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, लड़की ने एक बेटी को जन्म दिया, वो भी अपने घर रहते हुए। ये देखिए आप, जो आज ये वीडियो वायरल कर रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा हुआ, उनसे मैं कहता हूँ लोगों को, सम्मानित पत्रकारों को ये बात पूछनी चाहिए जा करके कि जब वो लड़की 1 साल अपने घर रही और उसने एक बेटी को भी वहां जन्म दिया, उस बीच आप लोग कहाँ थे? अब हम मोअज़्ज़िज़ लोगों ने समझा बुझा करके, उस मामले में भी मैं मौजूद था, उसे बेटी को उनके घर भेज दिया था, क्योंकि देखो बेटी घर पे रखने की चीज नहीं होती, और उन्होंने उसको रखना नहीं है बेटी को। सब ये उनका षड्यंत्र है। उनके साथ में जो लोग इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे भी इस बात को कहना चाहूंगा कि किसी का घर बर्बाद नहीं किया करते। घर बर्बाद करने का हक किसी को भी नहीं है। एक मियाँ बीवी में अगर कोई प्यार मोहब्बत हो जाए, या प्यार मोहब्बत से वो अपना घर चलाना चाहे, वो दुनिया में कहीं भी रहे, अपने घर में रहे, परिवार में रहे, पड़ोस में रहे, आजादी है। किस तरह कार्रवाई की मांग करते चाहिए। हैं? किस तरह कार्रवाई की मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो। उस लड़की की जिंदगी इन लोगों ने खराब कर दी। ये लालची लोग हैं, दहेज की डिमांड करते रहे हैं, पैसा मांगते रहे हैं, टाइम पे वो पैसा देते रहे। उनके मकान की बराबर में एक मकान बन रहा है। बेटी के बाप ने अब भी 10-15 दिन पहले भी 5 लाख रुपए इन लोगों को दिए हैं। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती, आपका गला करना? अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती, हमें भरोसा है कानून पे, और हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की सरकार पे, माननीय योगी जी पे, कि हमारे साथ इंसाफ होगा। कोई गैर इंसाफ वाली बात नहीं होगी। कानून बनाए इसलिए गए हैं, पुलिस फोर्स बैठाई इसलिए गई है। तो क्या उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार झूठे हैं, गलत है। उनकी जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच हो इसमें। ठीक।